अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मेन मेन्यू बनाने जा रहे हैं। पहले भी हमने मेन मेन्यू बनाया था, लेकिन वो इजी मेन मेन्यू हमने एसेट यूज़ किया था। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मेन मेन्यू जो है वो खुद से बनाया जाए, और दूसरा रीज़न ये भी है कि इजी मेन मेन्यू जब हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको फिक्स करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसकी ये थर्ड पार्टी मेन मेन्यू है। तो इसको सॉल्व करना, इसके इश्यूज़ को डिफ़िकल्ट होगा। तो ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं मेन मेन्यू बनाना, और एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको सिखा दूंगा, और फिर हम सीक्वेंस से इसको कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा और बिज़ी भी था किसी और प्रोजेक्ट में भी, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो अब इंशाल्लाह जो आगे की वीडियोस होंगी वो जल्दी होंगी, और जल्दी हम अपनी गेम को फाइनलाइज करेंगे। सीन्स पे जाते हैं। ये दो सीन्स हमने डिफ़ॉल्ट बनाए हुए थे, इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमें अभी नहीं चाहिए। हम अपना मेन मेन्यू क्रिएट करेंगे, और इसके बाद हम जाते हैं एसेट्स में, और इजी मेन मेन्यू जो हमने एसेट इंस्टॉल किया था इसको डिलीट कर देते हैं। ये अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम अपना मेन मेन्यू बनाने जा रहे हैं, और वो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि आप यूआई वगैरह स्क्रिप्टिंग सीख भी जाएंगे, बटन्स इफेक्ट्स वगैरह, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में इस तरह के टास्क करने में। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं, और हमारे पास मैंने ऑडियोज़ के लिए माउस क्लिक और माउस हावर की ऑडियो है, तो उसको मैं वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और ताकि हमको वो ज़रूरत जब पड़ेगी तो हम जो है उसको यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास बटन क्लिक और हावर साउंड्स हैं, इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे जाते हैं फॉरवर्ड पे, और एसेट्स, यहाँ पे ऑडियोज़ का बना हुआ है फोल्डर, और यहाँ पे हम इनको पेस्ट कर देते हैं। दैट्स इट। फॉरवर्ड पे वापस आते हैं, और हम जाते हैं जी सीन्स पे, और यहाँ पे अब फर्स्ट सीन हम क्रिएट करते हैं सीन, और इसको नाम देते हैं मेन मेन्यू। और ये वाला जो सीन है रीच हेडक्वार्टर, इसको हम यूँ कर लेते हैं कि लेवल 1 नाम दे देते हैं। सीन को यहाँ पे रीनेम नहीं किया जा सकता, तो इसको अगर रीनेम करना है आपने तो उसके दो तरीके हैं कि एक तो इसको सेव कर लें लेवल 1 के नाम से, और पुराने सीन को डिलीट करते हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। या फिर आप बैक एंड में जाके जहाँ पे उसका सीन आपकी फाइल्स में सेव है वहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं एज ए लेवल 1। हम अपने लेवल्स का नाम रखेंगे लेवल 1, 2, 3। तो 3 लेवल में हम क्रिएट करेंगे। सेव सीन एज, और इसको हम सीन्स पे जाते हैं और नाम दे देते हैं लेवल 1। सेव। और अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सीन अभी हमारा वही वाला सीन है, लेकिन लेवल 1 के नाम से है। तो इसी तरह से हम मेन मेन्यू पे चले जाते हैं। लेवल 2 और 3 इसको डुप्लीकेट करेंगे हम, इसलिए फिर हम मेन मेन्यू पे चले जाते हैं ताकि अपना फर्स्ट मेन मेन्यू जो है वो डिज़ाइन करना शुरू करें। और मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ब्लैंक सीन है हमारे पास, और ब्लैंक सीन में सबसे पहले हम एक पैनल क्रिएट करते हैं बैकग्राउंड के लिए, यूआई पैनल। और जब पैनल आप क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बैकग्राउंड में कैनवस जो है वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगी।
तो इसको 2D पे क्लिक करते हैं ताकि ये हमें विजिबल रहे। और उसके बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि कैनवस पे क्लिक करेंगे और राइट में आएंगे और यहाँ पे UI स्केल मोड, इसको हमने चेंज करना है स्केल विद स्क्रीन साइज़, तो ये रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। और गेम पे जाएंगे और यहाँ पे 1280x720 की एस्पेक्ट रेशो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, यही रखनी है आपने। और यहाँ आगे जी हम स्प्राइट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम UI के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं ताकि हम UI एलिमेंट्स को वहाँ पे ऐड करें। और यहाँ पे हम कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड की हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं जी। तो ये कुछ इमेजेस हैं जिनको हमने इंपोर्ट करना है और फिर हम इनको यूज़ कर लेंगे अपने मुताबिक जहाँ जहाँ हमें चाहिए होंगी। और इन इमेजेस को हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। UI की जो इमेजेस हैं उनके पिक्सल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो मेन मेन्यू UI होती है ये फर्स्ट इम्पैक्ट डालती है आपके यूज़र्स पे। जब आपका यूज़र गेम प्ले करता है तो फर्स्ट वो आपके मेन मेन्यू पे ही वेलकम होता है। तो ये मेन मेन्यू जो है क्रिएट करना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो इमेजेस हैं इनको मैं आपको ये कहूँगा कि इसको कंप्रेस आप ना करें और यही साइज़ इसका रहने दें। और फिर हम इन सब इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और डिफ़ॉल्ट को चेंज करते हैं 2D एंड UI अप्लाई। तो अब ये हमारी इमेजेस रेडी हो चुकी हैं हमारी UI में यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम जो है वो बनाते हैं, ये डिटेल होगा नेक्स्ट वीडियो में, हम साउंड्स वगैरह पे काम करेंगे, लेकिन ये वाली वीडियो काफ़ी डिटेल में होगी मेन मेन्यू के हवाले से। तो सबसे पहले जी हम ये जो पैनल है इस पे बैकग्राउंड दे देते हैं। तो पैनल का नाम चेंज कर देते हैं और इसको कह देते हैं बैकग्राउंड मेन मेन्यू। और सबसे पहले कैनवस के अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको कह देते हैं मेन मेन्यू, ठीक होगा। तो इसको अब हम मेन मेन्यू के अंदर ड्रैग कर लेंगे ताकि ये मेन मेन्यू जो है वो हम ऑर्गेनाइज हो जाए हमारी चीज़ें सारी की सारी। तो ये जो है मेन मेन्यू इमेज, यहाँ पे हम इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। और जब आप ड्रैग ड्रॉप करेंगे इमेज तो यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं, इसका ओपेसिटी है। तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी ख़त्म करने के लिए कलर पे क्लिक करेंगे और इसकी अल्फ़ा को बढ़ा लेंगे। तो हम इसके अल्फ़ा को जो है वो 214 तक रखते हैं, थोड़ी सी यानी ट्रांसपेरेंसी बेशक रहे। और फिर एक और काम कीजिएगा कि ये जो इमेज है इसको आप थोड़ा बड़ा कर लें ऐसे, ठीक है। अब जो इजी मेन मेन्यू था उसमें एक एनिमेशन थी जिसमें इमेज जो थी वो बैकग्राउंड में मूव हो रही थी। तो वो वाली एनिमेशन जो है हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, वरना हम खुद भी बना भी सकते थे। एनिमेशन बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, उसको उस तरीके से मूव करवाया जा सकता है, लेकिन हम जो है उसको यूज़ कर लेते हैं अभी। और डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और यहाँ पे मैंने उसको कॉपी किया हुआ था एनिमेशन को, उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे है जी एनिमेशन, एनम के नाम से होगी, ये है इमेज मूव। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और
नहीं, गेम के फोल्डर में जाके हम इसको पेस्ट कर लेंगे कहीं भी। मैं स्प्राइट्स यूआई में ही इसको पेस्ट करता हूँ एनिमेशन को, ठीक है। और अब इस एनिमेशन को हम अप्लाई करते हैं इस इमेज के ऊपर। तो अप्लाई करने के लिए हम ऐड करेंगे कंपोनेंट, और अभी मैं थोड़ा स्पीड से यानी जा रहा हूँ, और क्योंकि आप बिगिनर्स की वीडियोस तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं इस टाइम पे, तो थोड़ा फास्ट इंशाल्लाह हम काम किया करेंगे, वो फुली आपको समझ आ जाती होगी। तो एनिमेशन ऐड करते हैं यहाँ पे, और इस क्लिप को यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे। इसकी सेटिंग्स ऑलरेडी हुई पड़ी हैं, ऑलवेज एनिमेट, ठीक है। सेव कर लेंगे। तो अब अगर हम प्ले करते हैं तो हमारा मेन मेन्यू जो है वो इस तरह से हमें व्यू होगा, जिसमें ये इमेज जो है वो एनिमेट हो रही होगी। तो लेट्स प्ले द गेम, देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये मूव हो रही है इमेज। और अब हम नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हैं। इसको ख़त्म किया जी, और सबसे ऊपर हम जो है वो मेन मेन्यू का अपनी गेम का टाइटल ऐड करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट जो होता है आपका, टेक्स्ट जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं वो भी मौजूद होते हैं यूनिटी में, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा टेक्स्ट चाहिए तो आप एसेट स्टोर पे जाएंगे, क्योंकि हमें यूआई के लिए कुछ बेहतर टेक्स्ट चाहिए। तो हम एसेट स्टोर पे जा रहे हैं, और यहाँ पे आप ऐड लिखेंगे टेक्स्ट मैश प्रो, जो कि अभी यूनिटी ने ये वाला एसेट परचेज़ कर लिया, और न्यू वर्जन के साथ ये बिल्ट इन आता है। पुराने वर्जन्स में आपको ऐड करना पड़ेगा। तो लेट्स वेट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट मैश प्रो और सर्च करेंगे, और ये आ गया जी, फ्री एसेट है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, इंपोर्ट। क्योंकि हम अपनी गेम में लेवल अनलॉक सिस्टम भी बनाएंगे, और इस वजह से ही मैं क्या सोच रहा था कि कस्टम हम खुद ही बना लें सारा कुछ, ताकि फिर हमें प्रॉब्लम्स ना आए। वरना अगर हम इजी मेन मेन्यू को यूज़ करते तो उसमें डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स आते गेम के लेवल अनलॉक सिस्टम को यूज़ करते हुए। तो एनी हाउ, ये टेक्स्ट मैश प्रो जो है जी वो हम इंपोर्ट कर चुके हैं, और अब हम जाते हैं सीन टैब में। थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं। फाइल फोटोशॉप में जाते हैं, और टाइटल के लिए टाइटल जो है वो बना लेते हैं, टाइटल हेडिंग। तो फॉरवर्ड के नाम से हम हाँ टाइटल बनाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी 1000 और 400, और फिर इसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए होगा, तो इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाहिए था। अभी हम डिलीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, तो इसको हम जो है वो मैजिक पेन टूल यूज़ करके इसका बैकग्राउंड डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। टी पे क्लिक करेंगे, टाइप टूल, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिख देते हैं फॉरवर्ड। कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हैं इसे, और टेक्स्ट अच्छा सा कोई चूज़ करते हैं, और
ये वाला आई थिंक ठीक है, मे बी देख लेते हैं इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना अच्छा लगेगा। उस पर हम कोई सिंपल सा रखना पड़ेगा हमें। एक हमने वो डाउनलोड किया हुआ था, यही वाला टेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको हम बड़ा करते हैं, ठीक है। और आई की जगह हम बुलेट ऐड करते हैं। तो इमेजेस कुछ मैंने पीएनजी पिक की हुई थी गूगल से, आप भी कर लीजिएगा। तो इसको हम ले आते हैं यहाँ पे और बुलेट को छोटा करते हैं और रोटेट करते हैं, मज़ीद छोटा करते हैं, लेके जाते हैं यहाँ पे और यूँ बना लेते हैं कुछ, ठीक हो गया। और फिर फॉरवर्ड की जो आय है उसको डिलीट कर देते हैं और ये हो गया। इसके बाद हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हैं और फॉरवर्ड का जो कलर है वो तो आई थिंक ठीक है। इसको बेवल कर देते हैं, ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं और जो है वो ड्रॉप शेडो बस स्टैंडर्ड ही रखते हैं, बस सिंपल रखते हैं, इसी तरह से रखते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड। और इसके नीचे हम एक दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं और इसको कहते हैं वन मैन आर्मी, जिसका स्लोगन है। तो आई थिंक इम्पैक्ट ठीक है, लेकिन चूँकि बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू फॉरवर्ड, तो इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा ऐसे, यूँ। और क्रॉप टूल यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यूँ। और वन मैन आर्मी जो है उसको हम जो कलर देते हैं वो कौन सा होना चाहिए, सिंपल, क्योंकि हमारा डार्क है इमेज, तो वाइट दे देते हैं और इसको हम कर लेते हैं ब्लेंड और बेवल कर लेते हैं, ड्रॉप शेडो भी दे देते हैं इसे। तो ये हो गया जी नेम। और आई थिंक ये जो ब्लू कलर है हमारा फॉरवर्ड का, इसको हमें ग्रीन करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान है, तो उस वजह से इसको उस कलर का हम इसको कर लेते हैं। तो ये ग्रीन मैंने चूज़ कर लिया है, आई थिंक ये वाला ग्रीन ही ठीक है। तो अब जी हम इसको सेव कर लेते हैं इमेज को, डॉक्यूमेंट्स। आपके सामने सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आइडियाज़ मिलते रहें और फिर आप अपने आइडियाज़ को यूज़ करके अच्छी अच्छी यूआईज़ बना लें। फॉरवर्ड टाइटल, और ये टाइटल बन गया जी। अब हम आ जाते हैं यूनिटी में, वापस जाते हैं सीन विंडो में और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट मैश प्रो हमने इंस्टॉल कर लिया है। स्प्राइट्स की यूआई में स्प्राइट हमने कॉपी की है, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आई थिंक कि हमने सेव तो किया था, तो मे बी थोड़ा टाइम ले रही हो। हाँ, अभी आ जाएगी, आ गई है जी। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं 2D एंड UI में। अप्लाई, और उसके बाद हम
पैनल पे यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं 3D UI इमेज, और इस इमेज को नाम देते हैं, इसका नाम चेंज कर लेते हैं टाइटल फॉरवर्ड। सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बेहतर रहता है। और यहाँ पे हम ये इमेज जो हम लाए हैं यहाँ पे ऐड कर देते हैं और स्केल कर लेते हैं इसे यूं, और इसको टॉप पे ले जाते हैं। और टॉप पे लेके जाने के बाद हम यहाँ पे इसका एंकर चूज़ करेंगे और ये एंकर चूज़ कर लेंगे टॉप के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी होता है, जब आप बिल्ड करेंगे गेम तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा यूआई में। तो उसके बाद देख लेते हैं एक दफ़ा कि ये कलर अच्छा लग रहा है तो बेहतर है जी। ये आई थिंक बिल्कुल ठीक है और विजिबल है, नज़र आ रहा है, सारा कुछ ठीक है। इसके बाद हम अब मेन मेन्यू से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने के लिए अच्छा बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम ब्लैक की तरफ लेके जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे जो फ्रंट पे मेन्यूज़ वगैरह हों वो अच्छे तरीके से विजिबल हों। और ये वाली एक मैं इमेज लाया था, इसको भी यहाँ पे लेके आते हैं, इसी इमेज को डुप्लीकेट करते हैं Ctrl D, और इसका नाम चेंज कर देते हैं फॉरवर्ड इमेज। और यहाँ पे इस इमेज को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, इस इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं और रीसाइज कर लेते हैं इसे ऐसे, थोड़ा बेहतर दिखने के लिए। आई थिंक बेहतर लगेगा, देख लेते हैं एक दफ़ा। नहीं, ये थोड़ा ब्लरी सा आ रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा इसका, तो इसको अभी हम फ़िलहाल जो है इसको डिलीट कर देते हैं, और फिर हम अपना मेन मेन्यू जनरेट करते हैं जी। तो मेन मेन्यू के लिए सबसे पहले हम एक UI बटन क्रिएट करते हैं, UI एंड देन बटन। और बटन जो है वो थोड़ा सा मैं इनोवेशन करने के लिए ये बुलेट लाया हूँ, क्योंकि हमारी फाइटिंग गेम है, तो बुलेट को ड्रैग ड्रॉप करते हैं इधर और इसको रीसाइज कर लेते हैं ऐसे, ताकि हमें नज़र आए अच्छे तरीके से। और फिर इसको हम यहाँ से ले आते हैं यहाँ पे, और इसको एंकर पॉइंट चूज़ करते हैं। बटन के साथ आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस टेक्स्ट को डिलीट कर दें, और यहाँ पे इसको नाम देते हैं प्ले बटन। ठीक है, और आई थिंक कि ठीक लगेगा ये, मे बी। लग तो अच्छा रहा है, लेकिन इसकी ये जो कॉर्नर्स हैं वो वाइट थोड़े से अजीब से लग रहे हैं, वाइट वो थोड़ा पिक्सेलेट से हो रहे हैं, तो उसकी वजह पता नहीं क्या है। तो इमेज तो बड़ी क्लीन है, तो हम यूँ कर लेते हैं कि इस इमेज को हम न्यू करते हैं, बल्कि ये हमारे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है, तो इस इमेज को फ़ोटोशॉप पे ले आते हैं, और क्योंकि कॉर्नर्स जो है ना उसके अजीब से लग रहे थे। ये जो इंडेक्स लिखा हुआ आता है, तो ये इमेज जो होती है वो एडिटेबल नहीं होती अक्सर, तो इसको फिर आप ड्रैग करके नेक्स्ट किसी उसमें ले जाएं सेक्शन में, और फिर वहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जी हम इस इमेज को बुलेट को रोटेट करते हैं सीधा, और रीचेक कर लेते हैं कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और ये यहाँ पे सीधी है। और इस बुलेट को हम ऐसे बढ़ा लेते हैं साइज इसका, और फिर हम ब्लेंड करते हैं इसे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस बेवल करते हैं और देखते हैं कैसी लगेगी।
और फिर बेवल का जो कलर है उसको जो है हम चेंज करते हैं, बल्कि बेवल को छोड़ देते हैं, ड्रॉप शेडो ऐड करते हैं। ड्रॉप शेडो भी सही नहीं है। स्ट्रोक, लेकिन स्ट्रोक जो है वो फिर आपको बताएगा अजीब सा लगेगा। ये भी ठीक नहीं है। आई थिंक कि हम बुलेट कोई और देख लेते हैं। थोड़ा सा ये हमें टाइम वेस्ट हुआ, बुलेट में देखता हूँ, फिर हम रिज्यूम कर लेते हैं। ये चीज़, ये बुलेट मिल गई है हमें, और इसको हम रीसाइज कर लेते हैं जितनी हमें चाहिए तकरीबन उस एतबार से। और आई थिंक के इतनी काफ़ी होगी, और प्ले करते हैं। आई थिंक ठीक है। और अब हम टेक्स्ट लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिखने के लिए तो आपको पता ही था कि वो टेक्स्ट मौजूद था, उसको हमने डिलीट कर दिया। तो न्यू टेक्स्ट लिखते हैं, UI टेक्स्ट मैश प्रो टेक्स्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इस टेक्स्ट को जी यहाँ पे करते हैं प्ले, और इसका नाम भी चेंज कर देते हैं प्ले टेक्स्ट, और इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे प्ले बटन के साथ, ठीक है, ताकि ये प्ले बटन में ऐड हो जाए। और फिर इसको यहाँ पे लेके जाके यहाँ ऐड कर देंगे, और इसके फॉन्ट को हम चेंज करते हैं। यहाँ से फॉन्ट्स हमारे पास कुछ मौजूद हैं, प्ले और इलेक्ट्रॉनिक, ओसवर्ल्ड और रोबोटो, ये वाला ठीक है फॉन्ट। इसको चूज़ करते हैं, और इस फॉन्ट को चूज़ करने के बाद हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। जो बटन्स हैं उनको आप डिफरेंट यानी ग्रेडियंट्स वगैरह भी दे सकते हैं। इस टेक्स्ट मैश प्रो की ये खासियत है, सिंगल कलर भी रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे इसके कलर्स चेंज करेंगे। प्ले और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं जी, और कलर ग्रेडियंट यूज़ करते हैं यहाँ से। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट ग्रेडियंट कलर्स दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ग्रेडियंट बना लेते हैं, और सब टेक्स्ट जो भी होगा वही सेम ग्रेडियंट वो हम यूज़ करेंगे सारे टेक्स्ट पे। तो उसके लिए टेक्स्ट मैश प्रो कलर ग्रेडियंट यहाँ पे बनाया, और ये हो गया जी। इसको हम कोई कलर दे देंगे। तो लेट्स सी कि हम ब्लू जो है वो हम कलर चूज़ करते हैं, ये वाला, और इसके बाद ये वाला, इसको थोड़ा सा ब्लू को लाइट ब्लू की तरफ लाते हैं। मेरे ख्याल से ये तो लाइट, हाँ, इस तरफ जाएगा। तो ये लेके आते हैं। उसके बाद हम इसको थोड़ा मज़ीद लाइट की तरफ लेके जाते हैं, और लास्ट वन आ गया, उसको बिल्कुल ही लाइट कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्ले टेक्स्ट पे जाते हैं, और इसको हम जो उसका ग्रेडियंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो ये उस पर कलर आ जाएगा प्ले का, ठीक है। तो आई थिंक के बेहतर है ये, बस विजिबल होना चाहिए था। तो लेकिन इसके अंदर उस तरह की शाइन नहीं आ रही जिस तरह हम चाह रहे थे। तो शाइन नहीं आ रही एक्चुअली इसके अंदर। तो शाइनिंग के लिए मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा नीचे अगर आ जाएं हम, हाँ, ये वाला कलर कुछ बेहतर है। इस पे आते हैं ये, या फिर इसको ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा। तो एनी इसको हम डार्क करते हैं, इस पे आते हैं, और
इसको थोड़ा सा यूं लेके आते हैं। आई थिंक कदरे बेहतर है अब ये। तो इस तरह का ग्रेडियंट हमने यूज़ कर लिया। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड एक्चुअली, इसको छोड़ते हैं, वाइट पे ही रखते हैं, छोड़ें इसे। तो आपको तरीका अलबत्ता आ गया ग्रेडियंट ऐड करने का, आप कर सकते हैं। उसके बाद जी ये हमने प्ले बटन बना लिया। प्ले बटन के बाद कंट्रोल डी डुप्लीकेट करते हैं इसी को और नीचे लेके आते हैं और इसको नाम चेंज करते हैं और इसको कहते हैं अबाउट बटन और इसको कर देते हैं अबाउट टेक्स्ट। कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया, नीचे लेके आगे और ये जो होगा जी इसको हम कर देते हैं ऑप्शंस बटन और बल्कि कंट्रोल बटन कर देते हैं, हम सिंपल कंट्रोल रखेंगे, डायरेक्ट उधर हम कंट्रोल ऐड कर देंगे, कंट्रोल्स बटन। और यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं कंट्रोल्स टेक्स्ट के साथ और इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज करते हैं कंट्रोल्स, आई थिंक यही स्पेलिंग है। और अबाउट का टेक्स्ट चेंज करते हैं अबाउट और फिर इसकी एक और डुप्लीकेट बनाते हैं और नीचे लेके आते हैं इसे और इसको कहते हैं जी क्विट बटन। और फिर क्विट बटन जो है इसको हम रीनेम करते हैं क्विट टेक्स्ट। ठीक हो गया जी, तो क्विट कर दिया इसको। हमारी जो हैं जी वो 4 बटन्स जो हैं वो रेडी हैं। और अब हम क्या करते हैं कि इनका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा साइज़ उसका ये वाला यहाँ से ज़्यादा है, तो 36 की बजाय 30 करते हैं सबका टेक्स्ट, ताकि ये बुरे भी ना लगें और बराबर हों। तो इसको थोड़ा सा मिडल में इस तरह से ले आते हैं और इसी तरह से 30 और कंट्रोल्स हैं इनको थोड़ा सा यूं ले आते हैं, बस 30 से कम नहीं करते वरना छोटा टेक्स्ट भी अच्छा लगेगा, लेकिन यह है कि 30 रखते हैं। तो अबाउट और उसके बाद आ जाता है प्ले। तो ये हमने जी 4 जो हैं वो बटन्स वो क्रिएट कर लिए। तो सेव करते हैं इसे और देखते हैं, प्ले करते हैं गेम। तो आई होप के बेहतर नज़र आएंगे। हाँ, कंट्रोल्स क्विट्स नज़र ठीक आ रहे हैं वैसे, लेकिन ये शाइन बहुत ज़्यादा कर रही है हमारी बुलेट। ठीक है, तो हमने क्या करना है अब कि इन बटन्स पे हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं, ऑन हावर कौन सा कलर हो वगैरह। तो उसके लिए हम नॉर्मल कलर जो है ना वो आप देख सकते हैं ये वाइट है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह ब्लैकिश करें ताकि वो नॉर्मल जो है वो हमें डार्क में प्ले जो है वो विजिबल हो। और इस कलर को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं उनके लिए पहला यही वाला कलर जो है पेस्ट करते हैं ताकि ये विजिबल हों फर्स्ट लुक में और हमारा टेक्स्ट। तो उसके बाद हम यूँ करेंगे कि अब हावर्स पे इफेक्ट देते हैं, प्ले हाईलाइटेड कलर। जब उस पे जाएगा तो क्या होना चाहिए, तो हाईलाइटेड कलर जो है जी वो अगर हम
उसका जो है ना वो रेड की तरफ हम डार्क इस तरह से कर लेते हैं थोड़ा ये। और फिर जब प्रेस हो जाएगा तो प्रेस कलर जो है वो हम ये डार्क रेड ये वाला रख लेते हैं, बल्कि ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक सब पे हम फिर यूज़ कर लेंगे। तो इस कलर को भी कॉपी कर लेते हैं, ये पाउड पे जाते हैं जी और हाईलाइटेड कलर और फिर ये ब्लैक कलर। कंट्रोल्स पे जाते हैं, हाईलाइटेड कलर और ब्लैक कलर। क्विट पे जाते हैं, हाईलाइटेड कलर एंड ब्लैक कलर। दैट्स इट। प्ले करते हैं गेम। तो अब आप देख सकेंगे कि इस पे हावर पे ये कलर भी चेंज करते हैं बटन, और इन पे अगर हम क्लिक करें तो ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगी आपकी बुलेट, ठीक है। तो दैट्स गुड इफेक्ट एक्चुअली। और यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी वीडियो होगी है, तो हम यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मज़ीद आगे चलते हैं और डिफरेंट और एलिमेंट्स जो हैं रिलेटेड टू UI वो ऐड करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इन बुलेट्स को, ताकि हमें दिक्कत ना हो, अच्छा लगे तो यूज़र को, ठीक है। तो सेव करते हैं, इस वीडियो को इधर तक ही एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलते हैं।